Hello students, welcome to today's class. So students, welcome to lecture 2 of magnetic effects of electric current. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। पिछले बार हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हमने उसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को बना दिया एक सर्कुलर कॉइल और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में क्या चेंज आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या किया, एक कॉइल जो तार थी हमने उसको एक कॉइल बना दिया, कार्डबोर्ड से उस कॉइल को पास करवाया, फिर उसमें से करंट पास करवाया। जैसे ही मैंने तार में से करंट पास करवाया, तार ने प्रोड्यूस किया, मतलब करंट ने प्रोड्यूस किया अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप जिधर ये कैरेक्टर कह रहा है जिस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से आप देखोगे तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज नजर आएगी। वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से किसी और डायरेक्शन में है और उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में है। ये और डायरेक्शन क्या है? एक्चुअली इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज, उस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे आपने तार को बना दिया सर्कुलर कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन पे अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो आपने बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना के आ जाना है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन्स क्या है? ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, कुछ कंक्लूजन नजर आए। कंक्लूजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक। ये देखो, इसके साथ मतलब कॉइल के बिल्कुल पास जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो बिल्कुल कंसेंट्रिक नजर आएंगी आपको, गोल गोल, बिल्कुल सर्कल के अंदर सर्कल। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी टेकन टू बी यूनिफॉर्म। जैसे ही आप सेंटर में देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये वाला सेंटर देखो, बस इसी को देखो, ये देखो लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे लगेगा अगर आप सिर्फ यही हिस्सा देखो कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखाई देगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको। ठीक है, समझ में आया? ये थे उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स। अब सर्कुलर कॉइल की वजह से ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। कोई बंदा लेफ्ट से देखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ से तो क्लॉकवाइज जा रहा है। कोई राइट की तरफ खड़ा होएगा, उसको लगेगा मेरे ये तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रूल बनाया गया, दैट इज नोन एज दी क्लॉक रूल। देखो, क्लॉक रूल एक तरह की आप ऐसे कह सकते हो कि बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन है। इन्वेंशन ये है कि जैसे ही किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा तो तार का वो वाला हिस्सा विल वर्क एज ए साउथ पोल, लेकिन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट गया तो तार का वो वाला हिस्सा विल बी स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए नॉर्थ पोल। ठीक है, याद रखना, कॉइल में अगर करंट गया क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, कॉइल में अगर गया करंट एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। अब आप बोलोगे मैं याद कैसे रखूं? एंटी वर्ड तो सुना ही है आपने, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी में एक वर्ड यूज होता है एन। एन का मतलब क्या है? नेगेटिव, और एन का मतलब है नॉर्थ। तो एंटी में नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, सोलेनॉइड। अब जो पिछला हमने अभी पढ़ा था नॉर्थ और साउथ पोल, ये आपको यहां पे यूज होगा। पहले समझते हैं ये सोलेनॉइड होता क्या है। देखो, सोलेनॉइड क्या है? आप एक कार्डबोर्ड की ट्यूब लो, उस ट्यूब के ऊपर कॉपर की जो वायर है ना उसको चढ़ा दो स्प्रिंग के तरीके से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। बस इसके या तो क्या करो, जैसे आपको यहाँ पे एक वायर दिख रही है कॉपर की, इसके अंदर कार्डबोर्ड की जो ट्यूब है उसको इंसर्ट कर दो, ये बन जाएगा सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के साथ लगा दो आप एक छोटी सी बैटरी वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैटरी वगैरह लगा दो, यहाँ पे रियोस्टेट, रेजिस्टेंस की वगैरह लगाओ, यहाँ पे सर्किट को कर दो कंप्लीट। अब जैसे ही आपने बैटरी का स्विच ऑन किया है ना, तो बैटरी करंट छोड़ेगी। अब जैसे ही बैटरी ने करंट छोड़ा, अब यहां पे मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये वाला। तो जैसे ही बैटरी ने करंट छोड़ा, ये करंट चला गया यहां से। जैसे ही करंट गया तो करंट इन टर्न्स में घूमने लगेगा, ऐसे घूम घूम के करंट जाएगा। अगर आपने राइट की तरफ से देखा या आपने लेफ्ट की तरफ से देखा तो आपको डायरेक्शन से बिल्कुल उल्टी नजर आएंगी। अगर आपने लेफ्ट की तरफ से देखा कि करंट किस तरफ घूम रहा है तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये लगेगा कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो ये वाला हिस्सा बनेगा नॉर्थ पोल, लेकिन अगर आप राइट की तरफ से देखोगे आपको लगेगा करंट विल बी गोइंग क्लॉकवाइज, तो वहां पे लगेगा साउथ पोल। ठीक है, समझ में आया?
तो जो लेफ्ट की तरफ से देखेगा उसको लगेगा ये नॉर्थ पोल है, और जो राइट की तरफ से देखेगा उसको लगेगा ये साउथ पोल है। देखा जाए तो राइट की तरफ बनेगा साउथ पोल और लेफ्ट की तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये होता है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का काम क्या है और इसमें जानने वाली बात क्या है, ये डिस्कस करते हैं कंक्लूजन से। जैसे ही आपने सोलेनॉइड में से करंट पास करवाया, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही होगा। तो कंक्लूजन क्या निकली, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। पहली बात देखो ध्यान से, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैं दिखाऊंगा आपको, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, लाइन के बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आपने किसी सोलेनॉइड से करंट पास करवाया, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए बार मैग्नेट। वो सिंपल मैग्नेट बन जाएगा विद फिक्स्ड पोलैरिटीज। पोलैरिटी का मतलब है जिधर साउथ है उधर साउथ ही रहेगा पोल, जिधर नॉर्थ पोल है उधर नॉर्थ पोल ही रहेगा। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, तो फॉर्मूला है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाली, एंड आई इज द करंट। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ा दिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन ए सोलेनॉइड। ठीक है, समझ में आया क्या होता है सोलेनॉइड? सोलेनॉइड से आप अपनी मन मर्जी का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हो। कैसे? करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। कम भी कर सकते हो, करंट कम कर दो। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? आप यहाँ पे देख ही रहे हो, जैसे हमने सोलेनॉइड बनाया था, कैसे? एक सिंपल कॉपर की तार के अंदर हमने कार्डबोर्ड की जो ट्यूब है वो इंसर्ट कर दी थी, है ना। हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉपर की तार के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो, बस। सिर्फ ऐसा भी कर सकते हो, कार्डबोर्ड की जो ट्यूब है उसको निकाल के सिंपल आयरन की कोई रॉड इंसर्ट कर दो, ये बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा खास है क्या? ये देखो, ये है पूरा सर्किट, सॉफ्ट आयरन कोर, ये लपेट दी तार, ये होगी बैटरी, रियोस्टेट, की, है ना। अब जैसे ही आपने की को ऑन किया तो बैटरी करंट छोड़ेगी। जैसे ही बैटरी ने करंट छोड़ा तो ये करंट यहाँ पे इन टर्न्स में घूम घूम के जाएगा, तो करंट प्रोड्यूस करेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। और ये सारी जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इट विल बी हाईली मैग्नेटाइज्ड, और बहुत जबरदस्त अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, पर इतना काफी नहीं है, डिटेल में समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज ए टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, देखो टेम्पररी होती है ये, एंड इट इज जस्ट ए सोलेनॉइड विद दिस वाइंडिंग ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। सिंपल सॉफ्ट आयरन कोर लगी होती है, बस वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, देखो ये वाली नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरी करती है करंट पे, जैसे सोलेनॉइड पे कर रही थी, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। कहाँ यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह में, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन, लेटर ऑन दिखाता हूँ, एंड मेडिकल प्रोफेशन में फॉर रिमूविंग द पीसेस ऑफ आयरन। कभी कभार मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि इंजरी की वजह से पेशेंट की बॉडी में कुछ आयरन के पीसेस चल जाते हैं। अगर आयरन का पीस बॉडी में रहेगा तो वो इन्फेक्शन कर देगा और डेथ भी हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए छोटे छोटे आयरन के पीसेस को बॉडी में से निकाल लेते हैं। इतने काम की चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आपने सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट घर पे बनाना है, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। सिंपल है कि आयरन नेल लो, उसके ऊपर कॉपर की तार लपेट दो, ये सारी कॉपर की तारें हैं, ये वाले जो कनेक्शन है। एक लो आप बैटरी, ठीक है, एक लो स्विच। अब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, क्या होगा? रुको, देखने के लिए एक और चीज लेनी पड़ेगी, कुछ पिन्स लो, ठीक है, स्टील के पिन्स ले लो या आयरन के कुछ पिन्स ले लो। वैसे आयरन के पिन्स लोगे तो अच्छी बात है, या नेल्स ले लो कुछ। तो जैसे आपने ये पिन्स ली, है ना, अब बैटरी का आपने स्विच ऑन किया तो ये जाएगा करंट। तो बैटरी जब करंट छोड़ेगी ऐसे, तो करंट इन टर्न्स में घूम के जाएगा। जैसे ही ये घूम के जाएगा, आयरन की नेल विल बी मैग्नेटाइज्ड और पूरे उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इन पीसेस को टच करता हुआ जाएगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑल द आयरन पिन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेल, है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो मैग्नेटाइज कर दी ना। अब आपने पिन्स को नीचे गिराना है, वापस ड्रॉप करवाना है, क्या करोगे? कनेक्शन तोड़ दो यहां से। जैसे आपने कनेक्शन तोड़ा, करंट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, पिन्स
नीचे गिर जाएंगे। तो आप घर पे अपनी सिंपल सी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कैसे काम करती है? ये देखो, ये जितना भी मैग्नेटिक, ये सारा कुछ आयरन के पीसीज हैं। अब ये जो आप देख रहे हो, ये वाली प्लेट पूरी की पूरी मैग्नेटाइज्ड है। जैसे ही वहां से कोई करंट ऑन करता है, ये पूरी मैग्नेटाइज हो जाती है और ये सारे जितना भी ये आयरन के पीसेस हैं इसको ऐसे उठा लेती है। अब सारा इतना बड़ा आयरन का जो ये आपको स्क्रैप दिख रहा है, इसको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त एक काम की चीज है, इन्वेंशन है जबरदस्त। ये परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? एक्चुअली परमानेंट मैग्नेट जो हम सिंपल सी मैग्नेट देखते हैं, आपने आजकल वो आती है ओवल सी शेप की 2 मैग्नेट्स आती हैं, बच्चे खेलने के लिए उसको यूज करते हैं, है ना, वो उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में ज्यादातर स्टील पाया जाता है। स्टील इसलिए पाया जाता है क्योंकि स्टील की रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है। रिटेंटिविटी क्या होती है? रिटेंटिविटी का मतलब है स्टील अपने अंदर मैग्नेटिज्म को बहुत देर तक संभाले रख सकता है, स्टोर कर सकता है। आयरन बड़ी जल्दी मैग्नेटिज्म छोड़ देता है, लेकिन स्टील में मैग्नेटिज्म बहुत देर तक स्टोर होके रह सकता है। परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, कुछ अलॉयज भी यूज होते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। एक तो ऑल्निको मतलब एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, ये भी मैग्नेट में डलता है। और एक नाइपर मैग भी यूज होता है, विच इज एन अलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आ जाता है कि परमानेंट मैग्नेट में कौन कौन से अलॉयज यूज होते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट कहां पे यूज होती है? इलेक्ट्रिक मीटर्स में, जैसे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में एंड इलेक्ट्रिक क्लॉक्स पे। ठीक है, तो इन सारी चीजों में परमानेंट मैग्नेट यूज होती है। ओके, हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। ये कोई पुरानी इलेक्ट्रिक बेल है, जैसे देखो पुराने टाइम्स पे ऐसी इलेक्ट्रिक बेल मिलती थी, ट्रर की आवाज आती थी। ठीक है, अब समझते हैं ये बेल्स काम कैसे करती थी। ये है छोटी सी एनिमेशन, ये है की, है ना, ये आपको पता लगेगा होगा। 1 सेकेंड। तो दिस इज की, ये बैटरी। जैसे ही आप ऐसे समझ, अब एक बार आप इसको देख लो बस। ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं सियान से कलर की, है ना, ब्लू कलर की है शायद, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखो समझते हैं काम कैसे करते हैं। ये पहले इधर डायग्राम देखो। मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट की, फिर मैं बात करूंगा राइट की। तो जैसे मैं LR बोलूंगा आप उस तरफ ही देखना। अभी आप देखो लेफ्ट की तरफ, तो मेरे पास है एक गोंग। ठीक है, ये है मेटल का क्लैपर, तो ये इसके साथ लगेगा जाके। ये है स्प्रिंग लोडेड आर्म भी इसको कह सकते हो। ये है कॉन्टैक्ट मेकर, ये है तार, ये है बैटरी, ये है की। ठीक है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे ही आपने की का स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करोगे, बैटरी करंट छोड़ेगी। ये छोड़ा करंट, ये गया करंट, करंट इधर जाएगा और करंट इस तार में घूमने लगेगा। जैसे करंट घूमा, ऐसे ये सियान कलर का मैग्नेटिक फील्ड आयरन के अंदर पैदा हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। अब होगा क्या, क्योंकि यहां भी ये भी सॉफ्ट आयरन का कोई पीस है छोटा सा। अब मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये वाली पूरी ब्लैक रॉड आगे की तरफ जाएगी, तो ये देखो, अब देखो राइट की तरफ, तो ये डायग्राम आपको नजर आएगा, टन करके रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। ये देखो, ये मेटल क्लैपर इसके साथ जाके टकरा जाएगा गोंग के साथ। तो जैसे इसने गोंग के साथ टकराया, घंटी की जैसी आवाज आएगी। अब समझने वाली बात यहां पे क्या है, ये देखो इस साइड पे देखो, जैसे ही क्लैपर ने, इस मेटल क्लैपर ने गोंग को टच किया, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हुई। यहां पे सर्किट टूट गया। जैसे ही सर्किट टूटा, करंट फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, करंट फ्लो होना बंद हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी कोलैप्स हो गया। अब क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड वॉल्व है, तो ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड बंद हुआ, ये पीछे की ओर आ जाएगी। जैसे ये पीछे की ओर आएगी, फिर से डायग्राम लेफ्ट वाला देखो, ये बन जाएगा। फिर से करंट स्टैब्लिश हो जाएगा, कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा। ये देखो, जैसे ही कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ, साथ के साथ सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, पूरे सर्किट में करंट आने लग जाएगा। जैसे ही करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड फिर से आ गया और मैग्नेटिक फील्ड ने आयरन कोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फिर ये वाला डायग्राम बन गया, मतलब स्टेज बी आ गई राइट वाली, फिर से टन की साउंड प्रोड्यूस होगी, फिर कनेक्शन टूट जाएगा, फिर इधर, मतलब ऐसे ऑसिलेट करता है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, एक ही उसमें। अब अगर आप पुरानी उस पे जाओ एनिमेशन पे, ये देखो, बार बार हर बार ये टन 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 की साउंड को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ये काफी देर तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और बेल काफी देर तक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती रहती है। ये एग्जांपल थी कि दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स। ठीक है, समझ में आया? ओके,
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्या है, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक टेम्पररी मैग्नेट है पहली बात, और इसको बड़ी इजीली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। आप करंट फ्लो कराना बंद कर दो, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, रेडली नहीं किया जा सकता, बड़ी जल्दी नहीं कर सकते आप, टाइम लगता है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके हाथ में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति आपके हाथ में आ गई, जितना चाहो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो और चीजों को मैग्नेटाइज कर सकते हो। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक तो वीक होता है, दूसरी बात इसकी एक लिमिट होती है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी है, मतलब पोल्स हैं, उसको आप बड़ी इजीली शिफ्ट कर सकते हो, नॉर्थ और साउथ, साउथ को नॉर्थ बना दो, नॉर्थ को साउथ बना दो। कैसे? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के पोल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जो उसका नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो उसका साउथ है वो साउथ ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये जो आज मुझे लगा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो ये वर्किंग है वो समझाई थी। बाकी लेक्चर में कुछ चीज नहीं समझ में आई होगी, आप कमेंट करके जरूर बताना। पार्ट 3 लेके जल्द हाजिर होऊंगा, विच इज डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय एंड कीप ऑन एंजॉइंग द वीडियोस।